हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीलेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं सीरीज आपको करवा रहा हूँ, सारे जो रीजनिंग के चैप्टर है बेसिक्स, उसी को देखते हुए मैं आज का जो वीडियो लाया हूँ वो है आपका डायरेक्शन एंड सेंस का। इसमें आपको मैं पूरा बेसिक क्लियर करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डायरेक्शन एंड सेंस को आप अप्रोच करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अब नेक्स्ट जो पजल सीरीज आएगा, जो पजल सीरीज मेरा चल रहा है इस चैनल पे, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और उसमें सारा जो पजल आएगा प्रीलिम्स लेवल के आएंगे जो कि एसबीआई क्लर्क में आते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वही। अगर आप मेरे इस सीरीज को फॉलो कर लेंगे तो आपका जो एसबीआई प्रीलिम्स में जो भी पजल आएगा वो डेफिनेटली एकदम अच्छे से बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहूंगा, आप अगर एक्सीलेंस एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसमें आप फ्री मंथली क्विजेस आते हैं जो कि आप दे सकते हैं और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और आप मॉक टेस्ट भी एक्सीलेंस एजुकेटर का यूज कर सकते हैं, एक बार करके देखिए, आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगा। तो चलो शुरू करेंगे बिना किसी देर किए आज का हमारा सेशन। मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन हमको बाद में मिला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत छोटा सा ट्रिक भी है जो मैं बताऊंगा आपको करने के टाइम, ठीक है। तो इसको मैं एज ए इंट्रोडक्शन क्वेश्चन ले रहा हूँ, बाकी A12 करके शुरू होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है ए गर्ल फेसिंग नॉर्थ रोटेट्स 100 डिग्री क्लॉकवाइज देन 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज न्यू डायरेक्शन ऑफ द गर्ल। मतलब एक लड़की है, वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वो 100 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब वो अपने नॉर्थ को फेस कर रहा है तो अपने राइट साइड में 100 डिग्री टर्न करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर जो है वो 190 डिग्री टर्न करता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो अपने लेफ्ट साइड में टर्न करता है। तो लास्ट में वो किस दिशा में उसको वो देख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा है। तो देखो, इसको सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कि आप इसको इस तरीके से एक बना लो, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, ठीक है। इस तरीके से बना लिया। अब क्या बोल रहा है, देखो, ए गर्ल फेसिंग नॉर्थ रोटेट्स, नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ मतलब वो इस तरफ को फेस कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, 100 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो हमको पता है कि जो एक सर्कल, अगर हम इसको एक सर्कल मान ले इस तरीके से, इस तरीके से हम अगर सर्कल मान ले तो जो यहां से यहां तक होता है ये मेरा होता है 90 डिग्री, ये तो आपको पता है ना। और फिर यहां से यहां ये वाला, ठीक है, यहां से यहां ये वाला होता है 90 डिग्री, तो टोटल हो जाता है 180 डिग्री। और यहां से सेम यहां से यहां तक होता है 90 डिग्री, है ना। और फिर यहां से यहां तक भी होता है आपका 90 डिग्री। समझ आया, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो टोटल जो एक सर्कल होता है वो हम लोग को पता है 360 डिग्री का होता है। तो अगर गर्ल, ठीक है, नॉर्थ को फेस कर रहा है, वो 100 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब वो अपने राइट की ओर टर्न करेगा, इधर, है ना, इधर राइट की ओर टर्न करेगा। तो करते हुए, अब देखो, जब करते हुए वो रुकता है तो क्या कहता है, वो 100 डिग्री टर्न करता है ना। 100 डिग्री टर्न करता है, इसका मतलब क्या है, देखो यहां से यहां तक तो 90 डिग्री होता है, इन से नॉर्थ से ईस्ट तक, और 10 डिग्री और ले लेंगे तो 10 डिग्री ऐसे ले लेते हैं यहां तक, ठीक है। यहां से जो है मैं ले लेता हूं इस तरीके से 10 डिग्री। तो अब उसका फेस किधर है, यहाँ पे, मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। और ये हो गया 10 डिग्री, इस तरीके से मैंने ले लिया। 10 डिग्री इधर हो गए तो टोटल कितने हो गए, देखो यहाँ पे 90 और ये 10, 90 प्लस 10 हो जाते हैं 100 डिग्री, ठीक है। तो 100 डिग्री टर्न किया, अब वो किस तरफ फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट की तरफ। अब क्या कह रहा है, उसके बाद देन 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो अपने लेफ्ट तरफ टर्न करता है। अब देखो, व्हाट इज द न्यू डायरेक्शन। अब देखो, मुझे पता है कि यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक तो पूरा 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। और यहां से यहां तक कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 प्लस
90 कितना हो गए 180 डिग्री हो गए। वो क्लॉकवाइज कितना एंटी क्लॉकवाइज कितना टर्न कर रहा है 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। तो मतलब ये और ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो गए। मेरे पास बचा क्या 10 डिग्री और बचा है ना, क्योंकि टोटल वो टर्न करता है 190 डिग्री। तो देखो क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो गए और यहाँ पे ऑलरेडी वो 10 डिग्री है, ठीक है ना। तो अगर 180 प्लस n तो मेरा हो जाता है 190 डिग्री। समझ में आ गया। तो अगर वो यहां से फिर लेफ्ट टर्न करता है एंटी क्लॉकवाइज तो उसका फेस किधर होएगा, ये वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है, वेस्ट की तरफ होगा इसका फेस। तो आंसर मेरा हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। अब देखो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ आपको, इसको किस तरीके से, ये तो मैंने बताया आप कैलकुलेट करोगे, इस तरीके से डायग्राम बनाओगे आपको टाइम लगेगा। आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो वो भी बता देता हूं। देखो पहले वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना 100 डिग्री, राइट। उसके बाद क्या करता है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है कितना 190 डिग्री, ये यहाँ पे 190 डिग्री, राइट, कितना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ये जो दोनों वैल्यू है 100 डिग्री और 190 डिग्री इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा क्या 90 डिग्री बचा। अब वो फेस किधर कर रहा है नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। और तो लास्ट में जो भी रहेगा डायरेक्शन उधर ही उसको ले जाना है। तो क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फेस करता है, तो अभी कितना फेस, अभी कहाँ पे नॉर्थ पे फेस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मेरे पास बचा क्या 90 डिग्री। तो अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वेस्ट को फेस हो जाएगा। होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से ये ऑपरेशन मैंने किया है, आपको बताया ये ट्रिक, ठीक है। मतलब 6 से 8 या 10 मैक्सिमम 10 सेकंड में आप इसको आंसर कर सकते हो। कैसे देखो पहले ये गर्ल फेसिंग नॉर्थ रोटेट 100 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज, देन 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे पता चल गया 190 दो ही वैल्यू है, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 90 बचेगा। लास्ट में देखूंगा कौन सी दिशा में वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभार क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि वो अपने नॉर्थ पे घूम रहा है अपने साउथ पे घूम रहा है, तो उसी तरीके से जो लास्ट में रहेगा उसको ले लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज लास्ट में है, लास्ट में ले लेंगे। नॉर्थ को फेस कर रहा है 90 डिग्री कैलकुलेट करेंगे वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके से आप ट्रिक के साथ कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लीव्स हिज होम एंड गोज स्ट्रेट 20 मीटर, देन टर्न्स राइट एंड गोज 10 मीटर, he turns left and goes 30 meters and finally turns right and start walking. If he is moving in the north direction, then in which direction did he start his walking? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर दिया जाए तो आप तो मुझे नहीं पता कहां से वो शुरू कर रहा है, किस दिशा से शुरू कर रहा है ना, यही पूछा है ना। तो आप हमेशा इसको उल्टा लो, मतलब लास्ट जो स्टेटमेंट है उधर से स्टार्ट करना है। कैसे देखो he turns left and goes 30 meter and finally turn right and start walking, मतलब कि वो स्टार्ट वॉकिंग कर रहा है, ठीक है। हाँ टर्न राइट स्टार्ट वॉकिंग, तो एट द होम ही गो स्ट्रेट 20 मीटर देन टर्न्स राइट। अच्छा वो स्टार्ट वॉकिंग मान लो कि मैं इसको इस तरीके से कहता हूं कि ही टर्न्स लेफ्ट एंड मीटर एंड फाइनली टर्न्स राइट, ठीक है। देखो पहले वो 30 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर, ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स राइट। तो मतलब मैं इस यहां से शुरू करता हूं। देखो लेफ्ट मतलब अगर वो राइट को लास्ट में टर्न करता है तो कहीं ना कहीं वो इधर से आया होगा, है ना, तभी ना। तो रुको तो थोड़ा मैं ये कर लेता हूं। हाँ तो देखो वो कहीं ना कहीं लेफ्ट इधर से ईस्ट से वेस्ट आया होगा तभी ना वो राइट को टर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं। देखो ठीक है ये आया इधर, फिर बोल रहा है कि वो 30 मीटर राइट को टर्न करता है, तो चलो राइट को टर्न करता है, यहाँ पे कर दिए 30 मीटर एंड फाइनली यहाँ पे 30 मीटर कर दिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है,
देन टर्न्स राइट एंड गोज 10 मीटर, देन टर्न्स राइट एंड गोज 10 मीटर, मतलब वो पहले राइट को टर्न करता है फिर 10 मीटर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा 10 मीटर, क्यों, और ये वो टर्न्स राइट एंड गोज 10 मीटर। देखो कहीं ना कहीं वो इधर से आया होगा तभी ना वो राइट को ये करता है, मतलब टर्न करता है, तो इसलिए इस तरीके से मैंने इसको सेट किया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये वाला हो गया गोज 10 मीटर, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, देन टर्न्स राइट एंड गोज 10 मीटर। ए लीव्स हिज होम एंड गोज स्ट्रेट 20 मीटर। अब देखो 20 मीटर मतलब वो अपने घर को छोड़ता है और 20 मीटर्स, 20 मीटर्स, ये 10 मीटर्स और ये 30 मीटर्स, ठीक है। तो ये उसका होम है, ठीक है। तो यहां से वो निकलता है। अब देखो अगर आप इस तरीके से करोगे यहां से, इफ यू मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि मैंने कहा ये यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन तो ऊपर होता है ना। ये अगर मैं देखता हूँ नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। आप हमेशा पेपर में भी इस तरीके से कॉर्नर पे बना के ले सकते हो। तो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो ठीक है। अब देखो 20 मीटर, अब मैं शुरू से यहां से करता हूं, ठीक है। देखो ए लीव्स हिज होम, ए लीव्स हिज होम, गो स्ट्रेट 20 मीटर, यहाँ पे देखिए है ना। देन ही टर्न्स हिज राइट, राइट को टर्न करता है 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट walk and goes 30 मीटर एंड फाइनली टर्न्स राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग, फाइनली टर्न्स राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है। इफ ही इज मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, चल रहा है, देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड, तो किधर से शुरू किया था वो, वेस्ट से शुरू किया था, है ना, वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया था तभी ना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा वेस्ट 1। होप आपको समझ आ गया हो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विलेज बी इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ विलेज ए, विलेज बी जो है वो विलेज ए के नॉर्थ में है, विलेज ए बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, विलेज बी सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ विलेज ए, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये वेस्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, विलेज सी सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ विलेज बी, अच्छा बी के ईस्ट में है, चलो बना लेते हैं सी। उसके बाद क्या कह रहा है, विलेज डी सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ विलेज ए, अच्छा विलेज डी जो है डी ए के लेफ्ट के में है, ठीक है, चलो बना लिए डी। इन विच डायरेक्शन विलेज डी सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू विलेज सी, अच्छा विलेज सी के रिस्पेक्ट में, सी मेरा यहाँ पे है, डी किधर है ना। तो देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो ये कहीं ना कहीं वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो मेरा आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब देखो साउथ वेस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, तो साउथ वेस्ट कहीं पे नहीं है, तो नन ऑफ दिस मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट एस इज 40 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, अच्छा पॉइंट एस जो है वो 40 मीटर आपके पॉइंट एस जो है वो 40 मीटर है आपके पॉइंट पी की, है ना, यही कह रहा है। तो चलो बना लेते हैं, पॉइंट एस इज 40 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, चलो पी यहाँ पे देते हैं और ये एस यहाँ पे, ये हो गया टोटल 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट पी, क्यू इज, इसको ऐसे कर देते हैं, Q इज 15 मीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस, अच्छा Q जो है वो 15 मीटर वेस्ट में है, चलो कर लेते हैं, कहाँ पे है Q, अच्छा Q यहाँ पे कितना मीटर है, 15 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस, पॉइंट U इज 25 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस, अच्छा पॉइंट U जो है वो भी वेस्ट में है एस के, तो अब देखो 15 मीटर तो यहाँ पे और 10 मीटर होगा, है ना, 10 मीटर हो गए, तो ये यहाँ पे U आ जाएगा और ये यहाँ पे 10 मीटर, क्योंकि 10 + 15 25 टोटल हो जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है,
उसके बाद कह रहा है वेस्ट ऑफ पॉइंट एस, अच्छा पॉइंट टी इज 20 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू। अच्छा पॉइंट टी जो है वो 20 मीटर क्यू के साउथ में है, तो यहाँ पे ये 20 मीटर टी है। उसके बाद क्या कह रहा है, साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट आर इज 15 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। अच्छा पॉइंट आर मतलब टी के ईस्ट में है, तो 20 मीटर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे पॉइंट आर हो गया, ठीक है। ओके चलो ये भी हो गया, और ये भी 15 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट V इज 15 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट P। अच्छा V जो है वो 15 मीटर वेस्ट में है P के, चलो ये भी 15 मीटर हो गए, और ये हो गए V भी, ठीक है, पूरा डायरेक्शन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट्स है जो कि स्ट्रेट लाइन में। एस टी पी, एस टी पी कहाँ पे है मेरा, ये एस, ये यहाँ पे टी, यहाँ पे पी, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, हो नहीं होगा ये। टी वी आर, टी यहाँ पे, वी कहाँ पे, वी यहाँ पे, आर तो इधर है, तो ये भी नहीं होगा। एस क्यू वी, एस यहाँ पे, एस यहाँ पे, क्यू कहाँ पे, इधर यहाँ पे, वी इधर है, तो ये भी नहीं होगा। टी वी क्यू, अब देखो टी यहाँ पे, वी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट मेरा मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा टी वी क्यू नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ पर्सन, पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है ये, इफ अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट यू। अच्छा पॉइंट यू से ईस्ट की तरफ जाता है, पॉइंट यू कहाँ पे है ये, ठीक है, तो इधर ही मतलब यू से इधर तरफ ही आता है। कितना मीटर देख लेते हैं, चलो 10 मीटर, 10 मीटर ये आता है इधर, यू से 10 मीटर आता है इधर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड टेक्स राइट टर्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड ही रीच फर्स्ट। अच्छा अब देखो यहाँ से वो आता है यू से यहाँ तक सीधा, उसके बाद इधर जब राइट टर्न करके नीचे आता है तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट उसको मिलता है, सबसे पहले ये टी है, टी को वो मिलता है ना, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा मेरा टी, ठीक है। होप आपको समझ आ गया हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट आर इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट टी। अच्छा वही वाला क्वेश्चन है, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। पॉइंट आर इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट टी, पॉइंट आर जो है वो 10 मीटर साउथ में है टी के, तो चलो बना लेते हैं। पॉइंट आर ये 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट यू इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट आर। अच्छा 3 मीटर ईस्ट में है पॉइंट आर, 25 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट यू। अच्छा पॉइंट यू, ये पॉइंट यू हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट वी इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट यू। अच्छा 5 मीटर पॉइंट वी, उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट डब्ल्यू इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, 6 मीटर, डब्ल्यू। उसके बाद क्या कह रहा है, डब्ल्यू, पॉइंट क्यू इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस। अच्छा पॉइंट एस कहाँ पे है, पॉइंट एस तो अभी मुझे दिखा नहीं है। पॉइंट पी इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू, पी इज, एक मिनट कहीं पे मेरा एक मिस्टेक, पॉइंट आर इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट यू इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट आर, देन पॉइंट वी इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट यू, 5 मीटर। पॉइंट डब्ल्यू इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट वी, ठीक है। पॉइंट एस इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डब्ल्यू, 10 मीटर देखो, पॉइंट
वी पॉइंट एस यहाँ पे एस है, और ये कितना है 10 मीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हो गए, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट क्यू इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, मतलब पॉइंट जो एस है उसके 6 मीटर इधर है, ईस्ट में है, कौन है, क्यू, ठीक है। ये 3 मीटर हो जाएगा, ये भी 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वी से यू तक 3 मीटर है, तो इधर से भी इधर 3 मीटर ही होगा, क्योंकि ये नीचे भी ये 6 मीटर है टोटल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट पी इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू। अच्छा, पॉइंट पी 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू, ठीक है। चलो, ये मेरा डायग्राम बन गया। Which of the following represent the direction of point U with respect to point S, मतलब U का डिरेक्शन कौन सा आएगा S के रेस्पेक्ट में, तो S मेरा कहाँ पे, यहाँ पे है, U मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ईस्ट साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आंसर है। देखो ये साउथ ईस्ट, यहाँ पे ऑप्शन 1, ठीक है। अब बोलोगे साउथ ईस्ट किस तरीके से, ये वाला नॉर्थ ईस्ट, और ये वेस्ट, और ये हो गया साउथ। अब देखो क्योंकि बीचों बीच है ना, तो इसलिए साउथ ईस्ट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, देख लेते हैं। हाउ फार एंड व्हिच डायरेक्शन पॉइंट टी फ्रॉम पॉइंट पी। अच्छा, पॉइंट टी फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट टी यहाँ पे है, पॉइंट पी यहाँ पे है, तो टी कौन से डायरेक्शन में है, पी के, ये वेस्ट में है, देख सकते हो। नीचे क्योंकि इसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक का क्यू तक का 3 डिस्ट है, तो यहाँ पे भी ये 3 मीटर होगा, ठीक है। तो आंसर मेरा हो जाएगा 3 मीटर वेस्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। पॉइंट आर इज, अच्छा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। देखो एस और आर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये रहा एस यहाँ पे और ये रहा आर, तो ये डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। अब मैं देखो यहां से यहां तक क्या है, 3 मीटर है, और यहां से यहां तक कितना होगा, 5 मीटर होगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक 5 मीटर है ना, तो यहां से यहां तक टोटल ये 10 मीटर आया, पूरा नीचे से यहां तक, तो ये हाफ जो है ये भी 5 मीटर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी 5 मीटर होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आता है, मैं आपको यहाँ पे करके साफ से बताता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस जो मैथ आप लोगों ने किए होंगे उसका फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये डी क्या है, डी है डिस्टेंस, ठीक है। बी क्या है, बी है बेस, और एच क्या है, एच है हाइट, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है हाइट एंड डिस्टेंस का। इसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन होता है। देखो इसका जो ये हो गया बेस, ठीक है, और ये जो इसका हो गया, ये हो गया इसका हाइट। तो ये जो मेरा इससे आर का मुझे डिस्टेंस पूछा है ना, तो आप कैसे करोगे, देखो इतना कितना है, मेरा जो हाइट है वो 5 मीटर है और बेस जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। तो इसे ऐसे ही करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस जो है मेरा 3 मीटर है, तो 3 स्क्वायर प्लस क्या है, हाइट मेरा कितना था 5 मीटर, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 इज 9 प्लस 5 5 इज 25, ठीक है। चलो डी स्क्वायर, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है, इक्वल्स टू 25 9 हो जाता है 34। अब डी स्क्वायर तो नहीं रहेगा, स्क्वायर जो है उठ के इधर आ जाएगा, तो डी इक्वल्स टू 34 रूट ओवर ये, ठीक है। ये मेरा आंसर है, क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है तो रूट ओवर हो जाता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2
34 मीटर, 34 रूट ओवर m मीटर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर। इस तरीके से इसको आप याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, इसी फॉर्मूले से जो है ये वाला क्वेश्चन का आंसर बनता है। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई दो दे सकता है, आपको तीसरा निकालना है। अगर आपको हाइट और डिस्टेंस दे दे, आप बेस निकाल सकते हो। अगर आपको बेस और डिस्टेंस दे दे तो आप हाइट निकाल सकते हो। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जे रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड टर्न टू राइट। ओके, जे जो है 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट को जाता है, मतलब जे इधर से इधर जाता है। ठीक है, 20 मीटर जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड टर्न टू हिज राइट एंड 10 मीटर, टर्न, फिर ये 10 मीटर आता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वो अपने राइट में घूमता है, एंड रन 9 मीटर। ओके, फिर यहां से यहां तक हो जाता है 9 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड रन 5 मीटर। ओके, अगेन वो राइट को घूमता है और 5 मीटर जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड रन 12 मीटर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, वो अपने लेफ्ट की तरफ घूमता है और 12 मीटर रन करता है। ठीक है, 12 मीटर रन करता है। चलो, एंड फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड 6 मीटर। ओके, फिर से वो अपने राइट को टर्न करता है और 6 मीटर जाता है। अब देखो दोस्तों, यहां से यहां तक अगर ऐसे मैं बॉर्डर बनाऊं, लाइन बनाऊं, तो ये तो 5 मीटर है, तो यहाँ पे भी 5 मीटर, जबकि ये यहाँ पे 6 मीटर जाता है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। नाउ इन व्हिच डायरेक्शन जे फेसिंग, जे किस तरह फेस कर रहा है, हम सीधा देख सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। आंसर मेरा हो जाएगा 3, नॉर्थ। चलो 9 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बस खत्म सेशन। ठीक है, एल गो 6 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। अच्छा, एल जो है वो साउथ ईस्ट, देखो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। साउथ ईस्ट मतलब इधर मिडिल में होगा, है ना, तो ये इस तरीके से आता है। कितना मीटर, 6 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, देन शी गोज 15 किलोमीटर टर्निंग टू इज वेस्ट, मतलब वो वेस्ट की तरफ जाता है। कितना, 15 किलोमीटर, तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, है ना, 15 किलोमीटर जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर दिस ही गोज 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब किधर, इधर तरफ होगा, है ना, तो इसका मतलब ऐसे जाता है 6 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड इन द एंड शी गोज 11 किलोमीटर। देखो 11 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या है, इधर, ठीक है ना, इधर सीधा स्ट्रेट, तो वो 11 किलोमीटर जाता है। यहां तक मैं क्यों रोका, क्योंकि नीचे वाला 15 किलोमीटर है और यहाँ पे जाता है वो 11 किलोमीटर, तो डेफिनेटली इससे कम ही होगा, है ना। अच्छा, हाउ फार शी इज फ्रॉम हर ऑफिस, तो अपने ऑफिस से कितने दूर है, ये तो इसका ऑफिस हो गया, है ना, और ये यहाँ से यहाँ पे आके रुक गया। नीचे का टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, ऊपर वो गया 11 किलोमीटर, तो बचा क्या, 4 किलोमीटर। तो आंसर मेरा हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, होप आपको समझ आ गया हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाउस ए इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ हाउस एम। हाउस ए जो है एम के ईस्ट में है, ठीक है, चलो कर लिया। हाउस बी इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ हाउस ए, बी जो है ए के नॉर्थ में है, तो किधर होगा, इधर होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउस सी इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ बी। अच्छा, हाउस सी जो है वो बी के साउथ में है। अब देखो ए बी सी डी, हाँ ठीक है, ए एम टुवर्ड्स एम, बी टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ हाउस ए, हाँ ठीक है। हाउस सी इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ बी। अब देखो बी के साउथ में मतलब नीचे तरफ है, अब किधर है, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है सी, यहाँ पे भी सी हो सकता है,
और नीचे आके यहाँ पे भी सी हो सकता है, और नीचे आके यहाँ पे भी सी हो सकता है ना। तो साउथ, क्योंकि बी के साउथ में तो वो कहीं पे भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा है टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन सी फ्रॉम हाउस एम, तो सी कौन से डायरेक्शन में एम के। अब देखो बी के साउथ में सी है तो सी तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर ये दोनों यहाँ पे कहीं पे हुआ तो वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, अगर यहाँ पे कहीं पे हुआ तो साउथ ईस्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते सी एम के किस दिशा में पड़ता है, तो इसलिए मेरे पास देखा जाए तो डाटा सही से है ही नहीं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से आपको जो है अप्रोच करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस तरीके से बने रहिए। मैं जो है रीजनिंग का सारा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, और उसमें छोटे मोटे जो ट्रिक्स होते हैं जिसको आप क्वेश्चन में इस्तेमाल करें तो आपका कुछ सेकंड बच सकता है। और प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ सेकंड बचाना मतलब एक क्वेश्चन और हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लीजिए।